हेलो जी, कैसे हो आप सभी। नमस्कार आप सभी को। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये आ चुका है, ये मैं बना रही हूँ नया व्लॉग। आ चुका नहीं है अभी मैं इसको बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ एक नया व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हम गए थे, एक बात बताना चाहती हूँ, हम गए थे घूमने उधर रोहतांग वगैरह, रोहतांग पास उधर उधर हम घूमने गए थे। मनाली मनोली सारे में घूम के आए थे हम ऊपर से। और जब हम अटल टनल पहुँचे ना, अटल टनल में ना वॉशरूम में इतनी गंद थी ना, मैं नहीं बोल सकती। तो मैं, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ लोकल के लोग तो घूमते नहीं है वैसे भी, और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं घूमते, फिर ऐसे सफाई भी रखते हैं, ऐसे गंद भी नहीं डालते हैं। तो जब हम वहाँ गए ना, जब मैं भी वॉशरूम में गई, तो वहाँ पे ना दो लेडीज़ें थी, वो गई थी वॉशरूम इतनी गंद डाल के। और फिर बाद में जो वो वहाँ पे बैठा होता है जिसको पैसे देते हैं, उसने बोला कि आप कितने रुपए आए हुए। तो वो ना उसके साथ भी बहुत ज़्यादा बहसबाजी करने लगी। यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कृपया करके ऐसा मत करना, क्योंकि जैसे टूरिस्ट लोग होते हैं ना, वही आते हैं और वही ऐसे गंद डालते हैं। भैया हमारा हिमाचल जो है ना स्वच्छ है, साफ सुथरा है। तो कृपया करके यहाँ पे ऐसी गंद मत डालना। जब भी आप घूमने आते हैं आओ बेशक, पर फिर भी चलो ठीक है। होता है, कुछ चीज़ होती है, वॉशरूम वगैरह उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। पर जिसको आप पैसे दे रहे हो ना, जिसने वो साफ करना है ना। दाल चढ़ाई है मैंने काले चने की, तो उसके साथ प्लीज़ ऐसे बहसबाजी नहीं करनी है आपने, क्योंकि आपको चुपचाप से ही देना चाहिए। मैं तो अपनी अपनी जैसे बात बोल रही हूँ भाई, सही बात है, जिसने साफ सफाई करनी है ना उसको ही पता चलता है। और फिर चलो ठीक है, ये हमारा ट्रिप था और बहुत अच्छा रहा। और हमने खाना वगैरह भी उधर ही बनाया था। बहुत अच्छा रहा हमारा वो वाला टूर जो जिसमें हम गए थे। और उसके बाद ना हम दशहरे में गए थे। और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा वो झूला आया था ना, जो नीचे से राउंड करके जाता है, गोल 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 करके ऊपर तक जाता है। और मैंने पता है क्या करना था, मैंने ना उसी में ही बैठना था। और जब मैं गई ना, जिस दिन मैं गई थी उस दिन हो गई थी रात। उस दिन उन्होंने किया मना कि अब आप नहीं बैठ सकते हो। मैं वैसे तो मैं जल्दी चले गई थी, पर उन्होंने मना किया उसमें बैठने को। पर मैं नहीं बैठी फिर उसमें, और शौक तो मुझे बहुत था। फिर हम दूसरी बार गए। उस दिन ना वो बंद कर दिया था। और तो थे पर वही नहीं था, वही बंद कर दिया था। और मैं तो ऐसा सोच रही थी, मैं तो उनको बोली थी आपने ना मेरे को पहले नहीं लेके आए। और अगर मेरे को पहले लेके आते तो शायद फिर मैं बैठ भी गई होती। उन्होंने बोला ऐसे मेरे को ना बहुत अच्छा लगे ना, राउंड 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 करके ना ऊपर जाता है, ऊपर टॉप तक जाता है। पर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खेद हो रहा है कि मैं टाइम से नहीं गई। पर ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। फिर हमने ऐसे ऐसे हम घूमते रहे, थोड़ी बहुत हमने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शॉपिंग की। एक मैंने अपने लिए कोटी ली, वो भी अच्छी है, ब्लैक वाली, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इतने की ली है मैंने, 500 की ही ली है मैंने। बहुत अच्छी मेरे को पसंद आई, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कोटी नहीं थी आज तक। और ब्लैक तो थी पर उसमें वाइट वाइट था, वो वैसे ऐसे ऐसे जैसी है, वाइट और ब्लैक और वाइट। बस वही लिए, कोटी ली। और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जूते लिए। और क्या लिया हमने, जैकेट लिए बच्चों को। और क्या ही लिया, हाँ, फिर मैंने ये वो ली, कैटल ली, ये वाली आपको दिखाती हूँ। इसमें कैमरा रख करूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कैमरा कहाँ से करना है। फिर मैंने ये वाली कैटल ली, ये वाले, ये तो शॉप से ली, वैसे ये तो शॉप से ली, ये तो वहाँ से ली ना, मंजिला वहाँ से ली, भुट्टी कॉलोनी से। और और क्या लिया हमने, हाँ एक मैंने फ्राई पैन लिया ये वाला। और एक मैंने ये वाला फ्राई पैन लिया, ये मेरे को बहुत पसंद आया था। और एक मैंने ये वाला लिया। और एक मैं आपको दिखा रही हूँ सारे बर्तन। एक ना मैंने ये वाली कुंडी ली, लोहे की कुंडी। और मेरे को ना बहुत शौक था कि ना मैंने लोहे की कुंडी लेनी है। तो
बहुत पहले से मैं इनको बोल रही थी कि लोहे की कुंडी लेके आओ, लोहे की कुंडी लेके आओ, और इन्होंने नहीं लाया। तो मुझे मौका मिल गया था। हमने सोचा दशहरे में गए थे, वो वहाँ कुल्लू से थोड़ा आगे जाना पड़ता है भुंतर साइड को। तो मैंने सोचा आज हम यहाँ पे आए तो चले जाते हैं, लेके आते हैं। वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट चला था, सेल भी चली थी, तो मैं ये लेके आई। और जो ये केटल है इसका प्राइस था 1450, तो ये पड़ी 590 रुपये की। पर इस कुंडी का मेरे को पता नहीं है कितने की पड़ी, कितने की थी ये और कितने की पड़ी। इसका तो मेरे को फ्राई पैन का खुद पता नहीं है कि कितने का पड़ेगा, कितने का दिया ये। वो तो इकट्ठा बिल बना दिया था उन लोगों ने, और बोला कि इतना हुआ। मैंने बोला ठीक है, इतना हुआ तो हम लोग दे देते हैं, हम पूछते भी नहीं है ज़्यादा। क्या होता है, पर जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूछना चाहिए। और हम लोग चुपचाप से पकड़ लेते हैं और ले लेते हैं और पे भी कर देते हैं और चुपचाप से आते हैं। और क्या बताने वाली थी फिर मैं, और फिर हम वहाँ से आए, बस वही वहाँ से आए, रात को आए यहाँ पे, फिर खाना खाना बनाया, बस बनाया, फिर सो गए थे। और दूसरी मॉर्निंग को तो ऐसा था, 3-4 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं वॉश किए थे, और सारा इतना ढेर लगा था। पूरा दिन मुझे कपड़े धोने में लगा। कितने बजे फ्री हुई मैं? 1 बजे फ्री हुई मैं। इतने कपड़े वॉश किए मैंने फिर पिछले कल। फिर उसके बाद सारे कपड़े वॉश किए मैंने, खाना भी नहीं खाया था। फिर मेरे को उनका फ़ोन आया, और ऊपर से मेरे पास रिचार्ज भी नहीं था, और रिचार्ज भी नहीं था इसमें ख़त्म हो चुका था। और इन कंपनी वालों को मैं ये रिचार्ज जब ख़त्म होता है ना, हम कुछ भी नहीं सोचते, हम रिचार्ज कर देते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन की आदत लग चुकी है। ये आदत हम नहीं तोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ भी सकते हैं। आदत टूट भी जाती है, छूट भी जाती है, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आदत टूट भी जाती है। पर ऐसा है कि यार आज की डेट में कौन ही ऐसे होंगे जो मतलब फ़ोन के बगैर रहते होंगे, कोई भी नहीं रहता है। और फिर मेरा दिन वैसे ही बीत गया। फिर वैसे काम करते करते, सारे काम करते करते, फिर बच्चे आ गए थे, थोड़ा बहुत मैंने इनको पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना बनाने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। फिर एक घड़ी हम लूडो खेलते हैं, एक घड़ी फिर लूडो वगैरह खेल के उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इनको मैंने दोबारा से वो दिया मैथ सॉल्व करने को। फिर उसके बाद मैंने बोला यार टाइम हो गया था, 8:30 कर बजे, 8:30 कर तो हो ही गए थे। फिर उसके बाद 8:30 बजे के बाद उसके बाद हमने खाना खाया। शायद खाना खा लिया था हमने पहले, खाने के बाद में नहीं, हमने पहले खा लिया, 7:30 के करीब खाना खाया। और उसके बाद फिर बस सो गए। सुबह उठे, और रात को तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी भाई, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी नींद। और दिन में भी नहीं सोई थी, और दिन को भी इतनी थकी थी, और रात को नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर रात को मैं कोई ऐसा लगता है कोई 12 12:30 बजे सोई हुई मैं रात को। और आज ना मुझे नींद आ रही है। फिर जब ऐसा होता है ना, फिर रात को नींद नहीं आती, पता नहीं क्या ही हो गया था मेरे को, ऐसे कुछ ऐसे लग रहा, कुछ की टेंशन जैसे हो गई थी, कुछ पता नहीं क्या। मैं सोचती रहती हूँ, फिर सोचते मैं तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हूँ। कई बार तो मैं इतनी गहराई में चले जाती हूँ ना, मेरी आंखों से ना खुद ही आंसू आ जाते हैं, टपक जाते हैं भाई। मैं बोलती अपनी बात, पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या सोचती रहती हूँ, और बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, पता भी नहीं चलता है मेरे को तो कहाँ से मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। और फिर ना मुझे रोना आ जाता है, और मैं बिस्तर से उठ के फिर मैंने रात को भी ये पता नहीं क्या ही सोचा होगा मैंने। फिर उसके बाद मैं सो के उठी, फिर बिस्तर पे वैसे ही बैठी, वो तो थे नहीं यहाँ पे, मैं अकेले ही थी। पर फिर जैसे नहीं थे, नहीं थे, वो नहीं थे, वो चले गए थे। तो फिर प्रेशर लगाया यहाँ पे, सीटी लगा रही है। सॉरी, आपको अगर वॉइस नहीं आ रही होगी तो सॉरी। फिर उसके बाद ना
रात को ठंडा पानी पिया मैंने, ठंडा पानी पिया। फिर उसके बाद थोड़ा कोई 1 लीटर पानी पिया ना मैंने रात को, 1 लीटर पानी। फिर पानी पीते पीते ना पता नहीं, फिर बिस्तर में लेटी रही वैसे ही। फ़ोन तो साइड में कब का रख दिया था। फिर वैसे ही फिर मैं सो गई, फिर मेरे को पता ही नहीं चला। और सुबह उठने का फिर मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि सो के ही रहना है। और फिर मैं सुबह उठ गई थी। आज सुबह तो मेरा ऐसा ही था 2-3 दिन से ना। जब हम गए थे, देखो पिछले कल मैं कपड़े धोने में बिजी थी, तो मैंने पिछले कल ना किचन झाड़ू तो लगाया था ऐसे ही, पर अच्छे ढंग से किचन साफ़ नहीं किया था। फिर अच्छे तरह से मैंने आज किचन साफ़ किया, गैस भी साफ़ किया। फिर सारे जो कपड़े पिछले कल के वॉश किए थे मैंने, वो भी फोल्ड किए, सारे फोल्ड करके रखे। और उसी बहाने में, और जो मेरे ब्लूटूथ है ना, इसको 3 दिन हो गए थे ये नहीं मिल रहा था। और पिछले कल भी मैंने इसको बहुत ढूंढा था और नहीं मिल रहा था। फिर आज मैंने सोचा रखा तो रखा है, मैंने वो कहाँ रखा है। फिर क्या किया, ब्लूटूथ के बहाने में सेटिंग भी हो गई थी, कपड़े भी थे थोड़े बिखरे बिखरे थे। अब कैसे होता है जल्दीबाजी में, कैसे ये निकालो वो निकालो, घुस फरस कर दो इधर उधर। फिर कपड़ों की सेटिंग भी थी करने को, वो भी मैंने कर दी। बच्चों की भी की, अपनी भी की, उनकी भी की। इस ब्लूटूथ के बहाने में ये कहीं भी ना मिला, ना अलमीरा में मिला, ना ड्रॉज में मिला, कहीं भी नहीं मिला। जहाँ मैंने रखा होता था ना वहाँ तो था ही नहीं। फिर सोचा मैंने, यार मैंने तो वो बेड के ऊपर रखा था। तो मैंने गद्दे के कवर वॉश किए थे। जब मैंने गद्दे के कवर वॉश किए थे तो क्या बोलते उसके लिए, तो वो मैंने ऐसे ही रखे थे। और उन्होंने वो गद्दे की जो कवर है ना, गद्दे में लगाए थे। हाँ, उन्होंने लगाए थे। और ये था बेड के ऊपर, गद्दे के ऊपर। और जब उन्होंने बेड बॉक्स खोला होगा ना ऊपर, उसके लिए खोला होगा, क्या निकाला उन्होंने, उसे तकिया निकाला कि क्या निकाला। जब उन्होंने ऊपर खोला होगा ना बेड बॉक्स, तो ये ना बेड बॉक्स के अंदर चला गया। फिर मैंने सोचा लास्ट ऑप्शन तो मेरे पास यही है। मैंने बेड के नीचे देखा, बेड में देखा, बच्चों के अलमीरा में देखा, अपनी अलमीरा में देखा, कहीं ना मिले। जेब, एक एक कोटी का जेब ढूंढा, बास्केट का जेब ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले ये ब्लूटूथ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, यार मेरा ब्लूटूथ नहीं मिल रहा, आपने तो नहीं उठाया। बोलते हाँ मैंने उठाना, वो मेरा कोई काम है, उससे तेरे ब्लूटूथ से ऐसा वैसा। मैंने बोला यार वो मिल ले नहीं रहा है, मैं ढूंढ ला, पर ढूंढ बोला तो मैंने बोला ठीक है मैं ढूंढती हूँ। फिर आज दिन में फिर ऐसे ही थी, कपड़े पे फोल्ड किया। फिर उनका फ़ोन आ गया था आज। फिर बोला खाना खा ले पहले, उसके बाद करती रही है जो करना सो करती रही है। मैंने बोला ब्लूटूथ नहीं मिल रहा, मेरे को टेंशन हो रही है। तो रहने दे, अगर गुम हो गया तो क्या करना। बोला फिर अब कहीं रखा होगा, बोला तूने तो मिल जाएगा। बोला वो सारे कपड़े सारा सेट सूट करके सारा का मिला ब्लूटूथ बेड बॉक्स में। अंत में मिला बेड बॉक्स में ही ब्लूटूथ। फिर जाके थोड़ी शांति मिली। फिर एक घड़ी धूप सेकी, धूप सेकने के बाद फिर थोड़ा बहुत फ़ोन भी खोजा, थोड़े बहुत कमेंट्स का रिप्लाई भी किया, लोगों का धन्यवाद किया। यार इतना प्यार देते हैं लोग तो धन्यवाद तो बनता ही है। धन्यवाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उनके आभारी हैं। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, उन लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जो लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ऐसे करके बस दिन गुजर गया। 4 बज गए, 4:30 हो गए, बच्चे आ गए। हाथ पैर पूरा सारा सेटिंग शूटिंग करके, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, स्कूल में क्या हुआ, क्या खाया क्या गया, ऐसी ऐसी बातें हुई। उसके बाद मेरे को सीधे उनका फ़ोन आया कि हम आ जा रहे हैं, तो ऐसा कर वो बना ले खाना, मेरे लिए खाना बना के रखी। वैसे कई बार होता है ना, वो लेट आते तो खाना खा के ही आते। तो फिर आज तो उन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया कि हम आ रहे हैं, तो खाना बना के रखें। मैंने बोला ठीक है भाई। तो आज मैंने काले चने की दाल चढ़ाई है, और साथ में मैं आलू बनाने वाली हूँ मिक्स। ये है आलू डालूंगी काले चने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मिक्स चना। तो अब मैं तैयारी करती हूँ आलू और चना बनाने की। और साथ में मैं आपको मेन बात बताना भूल ही गई, मैंने चावल लाए थे। ठीक है, मैं चावल लेके आई थी, और उसमें ना मेरे को नकली चावल मिले हैं। देखो, जब मैं इनको प्लास्टिक के चावल है ये
प्लास्टिक के ही है। अब मैं ये नहीं कह सकती किस चीज़ के चावल है। मैंने इन चावल को क्या किया ना, मैंने सोचा ये सच में ही है नकली की असली है ये। फिर मैंने ये चावल ना तवे के ऊपर डाले। जब तवे के ऊपर डाले ना मैंने, जब तवा गर्म हुआ ना तो वो गल गए, तो समझो कि वो प्लास्टिक के ही है। तो इसीलिए भाइयों, साथियों, बहनों, माताओं, चावल कम खाओ, सच में ही नकली चावल आ रहे हैं। देखो मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने सोचा ये ना ऐसे ही डाल रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने रखे हैं असली चावल, ये वाले असली चावल रखे। और यहाँ देखो ये वाले नकली चावल खुद आजमाए है मैंने, मैं खुद बोल रही हूँ, असली बात है ये नकली बात नहीं है, नकली चावल है। तो इसीलिए चावल जब भी आप छांटते हैं, जब भी आप बनाने के लिए निकालते हैं तो छांट लेना ज़रूर, और अच्छे से देख लेना, और फिर उनको वो भी कर देना कि भैया असली है, चेक भी कर देना असली है कि नकली है। पर मैंने जब ये चावल तवे के ऊपर डाले तो ये मेल्ट हो गए थे, तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सच में नकली चावल है। तो मैं बिल्कुल छाँट छाँट के कर रही हूँ, छाँट छाँट के ही रख रही हूँ। तो आज की मेरी मेन वीडियो यही थी, चावल के ऊपर ही। तो अब मेरी हो गई है इतनी लंबी बात, तो इसके लिए मैं, और आप लोगों का बना रहे मेरे मेरे ऐसे ही साथ, आप लोग मेरे साथ बने रहे ऐसे ही हमेशा हमेशा साथ। तो आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। सब ने ना अपना ध्यान रखना, ठीक है? तभी आप हमें ना कमेंट और लाइक कर पाओगे, जब आप अपना ध्यान रखोगे, अपना ख्याल रखोगे, टाइम से खाना खाओगे, हर चीज़। तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो आ गई है, रुको मैं ऐसे ही रखती हूँ ये वीडियो। वो आ गए, तो ये बेल बजी है। हाँ जी, अच्छा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पतिदेव जी आ चुके हैं। आहा, नया जैकेट लगा के आ रहे हैं आज, नया जैकेट लगा के आ रहे हैं। ये देखो, ये इन्होंने नया जैकेट लिया है। आज मैंने वीडियो कॉल किया था, कैसा है कलर, अच्छे लग रहे हैं। पर नमस्ते 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 करती हूँ, आशीर्वाद कर दे रहे। हेलो, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज का वीडियो का मैं अंत करती हूँ यहीं पे। और मेरे को खाना भी बनाना है, सब कुछ है, मेरे को खाना भी बनाना है, खाना भी बनाना है। मैंने अभी मैंने खाना ही नहीं बनाया था, कभी खाना सब कुछ पर मिला, ये बेड बॉक्स में था। ये आपने जब बेड खोले थे ना, गधे के कवर लगाए थे उसमें, तब कौन थे उसके अंदर गया हुआ। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सो गुड नाइट। गुड नाइट।